नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, यानी आज से ठीक 69 दिन बाद। लेकिन इंडिया गठबंधन की गाड़ी अभी तक पटरी पर नहीं आई है। लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के जो टॉप राज्य हैं, वहां अभी तक सीट बंटवारे या फिर प्रत्याशियों के चयन पर मामला उलझा हुआ है। जी हां, जिस उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट है, वहां समाजवादी पार्टी के भीतर प्रत्याशियों के चयन पर कलह दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस अभी तक अमेठी रायबरेली पर फैसला नहीं ले पाई है। इसी तरह महाराष्ट्र है, जहां के 48 सीटों पर पेंच बुरी तरह फंसा हुआ है। प्रकाश अंबेडकर ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो उद्धव गुट की शिवसेना ने कांग्रेस को कई सीटों पर झटका दे दिया है। बिहार की 40 सीटों का हल भी कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच कई सीटों पर खींचतान अभी भी जारी है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि जल्द मामला सुलझा लिया जाएगा। इन तीनों राज्यों में लोकसभा की 168 सीटें हैं। यहीं पर एनडीए सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है। सवाल यह उठ रहा है कि जब सीटों को लेकर ही इंडिया गठबंधन में तालमेल नहीं हो पा रहा, तो एनडीए के सामने वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे। आज जिन्हीं 3 राज्यों की तस्वीर मैं आपको विस्तार से दिखाऊंगा और समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। 22 मार्च तक समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक था। अखिलेश यादव धीरे धीरे प्रत्याशियों की घोषणा करते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही रामपुर का नंबर आया, अखिलेश यादव रुक गए। रामपुर के नाम पर रुकना उनकी सियासी मजबूरी भी थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भीतर यह सीट आजम खान के नाम से जानी जाती है। ऐसे में बिना आजम खान से बात किए अखिलेश कोई कदम नहीं उठाना चाहते। 22 मार्च को ही अखिलेश यादव सीतापुर जेल पहुंचे, आजम खान से मुलाकात की, लेकिन बात सुलझने की जगह कुछ हद तक उलझती चली गई। आजम खान चाहते थे कि अखिलेश यादव रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। इसके अलावा आजम खान ने ही मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा का नाम आगे किया। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर पहले चरण में ही चुनाव होने हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 22 मार्च तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया था, जबकि पिछली बार एसटी हसन यहां से चुनाव जीते थे। माना गया कि आजम खान से बात करने के बाद ही अखिलेश यहां से प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन जैसे ही 24 मार्च को समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से एसटी हसन को प्रत्याशी घोषित किया, मुरादाबाद से रामपुर तक विरोध के शोले उठने लगे। अब आगे देखिए, प्रत्याशी का ऐलान भले ही मुरादाबाद में हुआ, लेकिन रामपुर में समाजवादी पार्टी की इकाई ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इसके पीछे थे आजम खान। फौरन आजम खान की जेल के अंदर से लिखी हुई एक चिट्ठी सार्वजनिक हो गई, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव से आग्रह किया कि वो रामपुर से चुनाव लड़े। लेकिन अखिलेश यादव ने आजम खान की 2 में से कोई बात नहीं मानी। ना तो उन्होंने रामपुर से चुनाव लड़ने का फैसला लिया और ना ही मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट दिया। इसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रामपुर के सपा जिला अध्यक्ष ने यह ऐलान कर दिया कि जिले की इकाई लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगी। यहाँ की जो जनता के साथ उपचुनाव में, पहले के चुनाव में जो परेशानियां आई हैं, उनको देखते हुए प्रशासन द्वारा जिस तरीके से परेशान किया गया है, उसको देखते हुए आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हम चुनाव में नहीं जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव में क्या कोई प्रत्याशी सपा नहीं उतारेगी क्या? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपने विवेक के ऊपर है, वो किसको उतारेंगे। देखिए, रामपुर में जब समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव बहिष्कार की घोषणा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसमें आसिम राजा भी बैठे हुए थे। आसिम रजा आजम खान के बेहद करीबी है। कहा जाता है कि उनका हर फैसला आजम खान के इशारे पर होता है। आज जैसे ही समाजवादी पार्टी ने रामपुर से मुहिबुल्लाह नदवी को प्रत्याशी घोषित किया, आजम खान का कुनबा फिर सक्रिय हुआ। कल तक चुनाव बहिष्कार की बात करने वाले आसिम रजा आज खुद नामांकन भरने पहुंच गए। इसके अलावा आजम खान के एक और करीबी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम ने भी निर्दलीय नामांकन भर दिया। आज रामपुर में दिन भर कैसे सियासी ड्रामा चलता रहा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। रामपुर यानी पश्चिमी यूपी की वो लोकसभा सीट जिसकी पहचान एक वक्त में आजम खान से हुआ करती थी। चुनाव कोई भी हो, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वही होता था जिस पर आजम खान का हाथ होता था। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से इस सीट से 2 चेहरे सामने आ गए हैं। एक तरफ है अखिलेश यादव के करीबी मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, जो दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम हैं, तो दूसरी तरफ है आसिम राजा, जो आजम खान के बेहद करीबी हैं। इन दोनों ही नेताओं ने पर्चा भर दिया है और दोनों का दावा है कि वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से जिसके लिए खत आया है, जिसके लिए बाज़ाब्ता फ्लाइट से लोग आए हैं, तो वो उनको आशीर्वाद है, उनकी रजामंदी उनके लिए है। उन्होंने हमारी चॉइस इसलिए की कि इमाम से सब जुड़े होते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भरा है। अभी नॉमिनेशन का सारा काम प्रोसेस में है। प्रोसेस फाइनल नहीं है। प्रोसेस 30 तारीख को फाइनल होगा। फाइनल लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। दैट्स ऑल। अखिलेश यादव सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने इस वजह से गए थे ताकि बीच का कोई रास्ता निकल आए, लेकिन आजम खान ने ऐसा दांव चल दिया कि अखिलेश यादव रामपुर में बुरी तरह फंस गए हैं। दोनों ही प्रत्याशियों का दावा है कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब सवाल है इसके आगे का रास्ता क्या है।
इसका पहला रास्ता यह है कि अगर नामांकन पत्रों की जांच में किसी एक दावेदार के कागजों में कमी होती है तो वो अपने आप दावेदारी से बाहर हो जाएगा। दूसरा रास्ता यह है कि 30 मार्च तक पहले चरण के लिए नाम वापसी की तारीख है। अगर इन दोनों में से कोई एक प्रत्याशी नाम वापस लेता है तब तो ठीक है, नहीं तो पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को अंतिम फैसला लेना पड़ेगा। फार्म बी के द्वारा ही पार्टी चुनाव आयोग को ये सूचना देती है कि अमुक व्यक्ति हमारा अधिकृत उम्मीदवार है। इस फॉर्म पे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। रामपुर वो लोकसभा सीट है जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होती है। 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जया प्रदा जीती थी, लेकिन 2014 में बीजेपी के नेपाल सिंह जीत गए। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान यहां से विजयी हुए, लेकिन उनके जेल जाने के बाद जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी के घनश्याम लोधी बाजी मार गए। बीजेपी ने इस बार फिर रामपुर से घनश्याम लोधी को ही उतारा है और अगर समाजवादी पार्टी में इसी तरह बिखराव रहा तो बीजेपी की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। हमेशा भाजपा का यहाँ कब्जा रहा है। हमारे सामने चुनाव लड़े, हम तो चाहते हैं फाइट रहे और लड़ने में आनंद आता है, और बगैर लड़े तो अगर कोई चीज मिल जाती तो आनंद नहीं आता। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के हाईकमान ने रामपुर की जिला इकाई को फटकार लगाई है। साथ ही ये भी कहा है कि वो किसी के दबाव में आकर काम ना करे। हालांकि फिर भी अखिलेश यादव ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आजम खान के साथ उनके सियासी रिश्ते बिगड़े, क्योंकि आजम खान का सियासी असर सिर्फ रामपुर ही नहीं, मुरादाबाद मंडल की कुछ और लोकसभा सीटों पर भी पड़ता है, जहाँ समाजवादी पार्टी पिछली बार लोकसभा चुनाव जीती थी। उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है। मुलायम सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। 2022 में जब यूपी विधानसभा चुनाव हुए तब भी अखिलेश यादव ने कई मौकों पर उनसे सलाह मशवरा किया। ऐसे में यह बात तो साफ है कि अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर उनको नाराज नहीं करना चाहेंगे, वो भी ऐसी स्थिति में जब मुस्लिम समाज के वोटर ने विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट किया था। अब सवाल है कि अखिलेश आजम खान को कैसे मनाएंगे और ईमान मुनव्वल कैसे होगा। दरअसल रामपुर में अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि समाजवादी पार्टी का फाइनल प्रत्याशी कौन होगा। मौलाना नदवी को अखिलेश यादव ने उस स्थिति में टिकट दिया था जब रामपुर की सपा इकाई ने चुनाव के बहिष्कार की बात कही थी और आजम खान ने भी कोई नाम सामने नहीं रखा था। अब अगर आजम खान के करीबी आसिम रजा मैदान में है तो अखिलेश यादव मौलाना नदवी को पीछे हटने के लिए कह सकते हैं या फिर मुरादाबाद में आजम खान की बात मानने की दलील भी दे सकते हैं। दरअसल मुरादाबाद सीट पर अखिलेश यादव ने एसटी हसन का टिकट काट दिया और यहां से रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया है। रुचि वीरा को आजम खान के ही गुट का माना जाता है और आजम ने ही अखिलेश यादव से रुचि वीरा को टिकट देने की बात कही थी। अखिलेश यादव ने मुरादाबाद से भले ही एसटी हसन का टिकट काट दिया, लेकिन उनके लिए अखिलेश के पास एक दूसरा प्लान भी था। अखिलेश चाहते थे कि एसटी हसन इस बार का लोकसभा चुनाव रामपुर से लड़े, लेकिन इसके लिए एसटी हसन राजी नहीं हुए। अब एसटी हसन कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। वो प्रदेश के दूसरे हिस्सों में तो समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन मुरादाबाद में रुचि वीरा का समर्थन नहीं करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। आजम खान रहने वाले भले ही रामपुर के हैं, लेकिन उनकी कही गई बातों का असर मुरादाबाद तक होता है, ये उन्होंने एक बार फिर बता दिया। 24 मार्च को समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से एसटी हसन के नाम का पर्चा रिलीज किया था। 26 मार्च को एसटी हसन खुशी खुशी नामांकन करने भी पहुंच गए, साथ में कई विधायक भी लेकर गए, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कहानी पलट गई। सीतापुर की जेल से आजम खान ने पावर दिखाई और अखिलेश यादव ने एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा का नाम आगे कर दिया। इस फैसले से एसटी हसन के समर्थक नाराज हुए, रुचि वीरा का पुतला फूंका, नारेबाजी की, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। रुचि वीरा ने जोश के साथ नामांकन भरा, अपनी दावेदारी के पीछे अखिलेश का विश्वास और आजम का आशीर्वाद बताया। मैं पर्चा भर के आई हूँ, बाकी ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता सकते हैं। ये तो जब सिंबल मिलेगा भाई, ये तो उस वक्त क्लियर हो जाएगी बात। मैं अपना भर के आई हूँ, मैं उनको कुछ नहीं कह रही। मेरे भाई हैं, वो भी भाई यहाँ पिछले समय में यहाँ सांसद रहे हैं। इधर रुचि वीरा ने नामांकन भरा, उधर एसटी हसन और उनके परिवार के लोग इस इंतजार में थे कि कब लखनऊ से चार्टर्ड प्लेन मुरादाबाद आएगा। उस प्लेन में अखिलेश यादव का संदेशवाहक आएगा और एसटी हसन के नाम का संशोधित लेटर देकर जाएगा। नामांकन कराने गए थे, जब तक तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। जब हम नामांकन बाहर करा के निकल गया तो ये पता चला कि ऐसा हो गया। उनका कैंसिलेशन है, लेटर ला रहे हैं रुचि वीरा जी का, और डॉक्टर साहब के लिए वो सिंबल लेकर आ रहे हैं। देखते देखते 3 बज गए, न तो लखनऊ से कोई चार्टर्ड प्लेन आया, न ही कोई संदेशवाहक। नामांकन का वक्त भी खत्म हो गया और रुचि वीरा सपा की अधिकृत प्रत्याशी घोषित हो गई। पार्टी के इस फैसले से एसटी हसन बहुत नाराज है, खुद के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। कहते हैं प्रदेश के हर हिस्से में प्रचार करूंगा, लेकिन मुरादाबाद की प्रत्याशी के लिए पार्टी का झंडा नहीं उठाऊंगा। जाहिर है जो कुछ मैंने आपको बताया उसमें आपने खुद ही लफ्ज कह दिया साजिशन। किसकी साजिश लगी है? नीचे के नेताओं की, नीचे वाले नेताओं की।
इसमें अखिलेश यादव जी का कोई मसला नहीं है, लेकिन जो नीचे वाले नेता हैं जिन्होंने पार्टी को कैप्चर कर रखा है। मुरादाबाद वो लोकसभा सीट है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। अब समाजवादी पार्टी ने यहां से गैर मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है तो ओवैसी की पार्टी मुस्लिम चेहरा लेकर सामने आ गई है। ये अखिलेश यादव और बीजेपी ने मुरादाबाद की जनता के साथ खेला है, खासतौर से मुसलमानों के साथ खेला है। उनको जो धोखा दिया है उसका जवाब जनता देगी। 2004 के बाद सीधे 2019 में समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, वो भी तब जब बीएसपी के साथ गठबंधन हुआ था। इस बार हालात बदले हैं। बीएसपी और ओवैसी की पार्टी ने मुरादाबाद में मुस्लिम चेहरा उतारकर समाजवादी पार्टी की चुनौती बढ़ा दी है। पश्चिमी यूपी की परेशानी सुलझने के लिए सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल शाम को चार्टर्ड प्लेन से मुरादाबाद पहुंच गए। उनके साथ सपा के कानूनी सलाहकार देवेंद्र उपाध्याय भी थे। माना जा रहा है कि बहुत जल्द रामपुर को लेकर भी सुलह का रास्ता निकाल लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।